उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि के क्रम में पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंट के माध्यम से तिथि कंफर्म करने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, जिस पर कुछ जवाब आया है। आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी यूपी टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ चल रहा है और शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रमुख खबरों को इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे अहम बात होगी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एक जिले से लगभग 10 से 12 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया है, उनको नियुक्ति पत्र देने के बावजूद और वेतन देने के बावजूद। आखिर ऐसा क्यों किया गया है और तृतीय मेरिट सूची कब तक जारी होगी, इसके संदर्भ में बात करेंगे। और प्राथमिक स्तर में जो अध्यापकों की मौत हुई है उस पर कितनी राजनीति चल रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि के क्रम में जो जवाब आया है उसको आप लोग देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के संदर्भ में ये ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 4 मई 2021 को यूपी टेट की परीक्षा तिथि जल्द प्रस्तावित करने के संदर्भ में ये लेटर भेजा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसके अलावा सेक्रेटरीट बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एससीईआरटी को, साथ ही साथ पीएनपी को भी यहाँ पर टैग किया गया था और उनसे परीक्षा तिथि के कंफर्म डेट के बारे में सवाल पूछा गया था। जहाँ पर जवाब ये दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिमार्क करके लिखा हुआ है, अधीनस्थ अधिकारी स्तर पर निस्तारित संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सरकार जब हमको आदेश करेगी यूपी टेट 2020 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के क्रम में, तब यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और परीक्षा तिथि के क्रम में अभी कोई भी आदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, तो अभी आपको कुछ और वेट करना होगा यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि के क्रम में। बात करें अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के क्रम में, तो कल दिनांक 20 मई 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर फिर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने के क्रम में। 2-3 बार पहले ही अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर अभियान चलाया जा चुका है, जिस पर विपक्षी दलों का भारी समर्थन अभ्यर्थियों को मिला था। हालांकि ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही विपक्षी दलों के द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार कोई भी हो, जो विपक्ष में होता है वो सरकार की खिंचाई जरूर करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता जब तक कि सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर दी जाती या फिर विज्ञापन के क्रम में कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी नहीं कर दी जाती, तब तक इसको बड़ी सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हालांकि आप लोग बढ़ चढ़कर भाग जरूर लीजिएगा कल के ट्विटर अभियान में। बात करेंगे परीक्षा और प्रमोट के संदर्भ में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा लिए प्रमोट करने के पक्ष में है और उसी के क्रम में डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप 17 मई 2021 को जो सभी प्री बोर्ड एग्जाम्स के पूर्णांक और प्राप्तांक अभ्यर्थियों के अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसी के क्रम में आज दिनांक 19 मई 2021 को सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक पत्र लिखा गया है कि चूंकि हाई स्कूल में अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाना है, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो प्री बोर्ड एग्जाम्स में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो उनको किस आधार पर मार्क्स प्रोवाइड किया जाए। इसी वजह से सभी अभ्यर्थियों के कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक और पूर्णांक वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। हो सकता है कि प्रमोट जो अभ्यर्थियों को किया जाएगा हाई स्कूल में, उसमें कक्षा 9 के मार्क्स को भी आधार बनाया जाए। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा भी ट्विटर पर एक अभियान दिनांक 23 मई 2021 को चलाया जा रहा है तृतीय सेमेस्टर में उनको प्रमोट करने के संदर्भ में। तो जो भी अभ्यर्थी तृतीय सेमेस्टर से संबंधित है वह ट्विटर अभियान में इस सम्मिलित होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, सरकार से ये गुहार लगाते हुए कि आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मद्देनजर इन अभ्यर्थियों को भी प्रमोट का लाभ दिया जाए, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती में ये पात्र हो सकें और समय से इनका प्रशिक्षण समाप्त हो सके। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी एक बुरी खबर के बारे में। दिनांक 17 मई 2021 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए आप जो भी अभ्यर्थियों की डिटेल देख पा रहे हैं, इन सभी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन कैंसिल करने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 17 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सम्मिलित हुए थे और जिनका चयन हो चुका था, नियुक्ति पत्र भी मिल गया था 17 अभ्यर्थियों को, उनका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया। अब क्यों कैंसिल किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 18 जनवरी 2021 एवं पत्रांक महानिदेशक दिनांक 19/1/2021 के अनुपालन में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रकरणों पर विचार करने हेतु जनपदीय चयन समिति की बैठक जो कि 17
मई 2021 को संपन्न हुई थी, उसमें निम्न अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन को कैंसिल करने का आदेश दिया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी एक अच्छी खबर के बारे में। बहुत से जिले ऐसे थे जहां पर अभी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कोविड की वजह से। तो अब ये आदेश दिया गया है कि बिना वेरिफिकेशन के अभ्यर्थियों को उनका सैलरी दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं पैसे की वजह से अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ रहा था और लगातार वो शासन पर दबाव बना रहे थे कि उनकी सैलरी को निर्गत किया जाए। अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं अभ्यर्थियों की सैलरी निर्गत करने के संदर्भ में। अगर आप 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक है तो आपकी सैलरी तभी निर्गत की जाएगी जब आप एक शपथ पत्र संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सबमिट करेंगे। आपको ये शपथ पत्र 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवा करके सबमिट करना होगा, जिसमें यही बातें लिखी गई हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके द्वारा दी गई हैं वो पूरी तरीके से सत्य है, और किसी भी स्टेज पर अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं तो आपको जो सैलरी निर्गत की गई रहेगी वो तो वापस करना ही करना होगा। साथ ही आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर आपके 2 गवाह के भी सिग्नेचर होंगे, आप पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं। बात करेंगे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो रिक्त पद बचे हुए हैं, लगभग 5,000 साढ़े 5,000 के आसपास, उनकी तृतीय सूची के संदर्भ में। तो दिनांक 17 मई 2021 को रेणुका कुमार, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उनके द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को एक पत्र लिखा गया था। आप स्क्रीन पर इनका सब्जेक्ट देख सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन के संदर्भ में तो आदेश दे दिया गया है 17 मई 2021 को। जल्द ही इसके संदर्भ में आपको तृतीय सूची देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, या फिर ऑन ड्यूटी अगर मौत हुई है तो उन पर जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके संदर्भ में स्क्रीन पर आप एक प्रेस नोट देख पा रहे होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा निर्गत किया गया है आज दिनांक 19 मई 2021 को। इसमें यही बातें लिखी गई हैं कि जो कुछ भी अफवाहें चल रही हैं कि 1671 अभ्यर्थियों मतलब सहायक अध्यापकों की मौत हुई है ऑन ड्यूटी, वो गलत है। और यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से अफवाह से बचने की बात कही है, और साथ ही साथ ये भी सलाह दिया है कि आप लोग इसको ज़्यादा सोशल मीडिया पर उछालिए मत, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो इसका एक तरीके से राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं। यही सब कुछ बातें लिखी गई हैं। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है पंचायत चुनाव में ऑन ड्यूटी सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, और साथ ही उनके परिजनों पर, उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी और अन्य देयकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सरकार करने वाली है। अब बात करेंगे कि आखिर इतना गैप क्यों हो रहा है डेटा में। देखिए, सरकार ये मान करके चल रही है कि जो आप घर से निकल गए ड्यूटी के लिए और चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी और आप घर तक पहुंच गए, मतलब इतना टाइम गैप जो है, इसके बीच में अगर आपकी मौत हुई है तभी वो मान करके चलेगी कि ऑन ड्यूटी आपकी मौत हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ड्यूटी के दौरान कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ और घर पर आकर के अगर घर पर उसकी मौत हुई है तो उसको ऑन ड्यूटी मौत सरकार नहीं मान रही है। इसी वजह से इतना गैप देखने को मिल रहा है। शिक्षक संघ 1671 मौतें बता रहा है, जबकि सरकार सिर्फ 3 मौतें बता रही है ऑन ड्यूटी पंचायत चुनाव में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।